सदा सिन्नो सदाति तदानीं नासिद्रजो नो व्योमा परो यत् किमावरीवः कुह कस्य शर्मन्नम्भः किमासीत् गहनं गभीरं न मृत्युरासीदमृतं न तर्हि न रात्र्या अनासीत् प्रकेतः। सृष्टि से पहले सत नहीं था, असत भी नहीं, अंतरिक्ष भी नहीं, आकाश भी नहीं था। छिपा था क्या, कहाँ, किसने ढका था? उस पल तो अगम अतल जल भी कहाँ था। नासदीय सूक्त संसार के प्राचीनतम ग्रंथ ऋग्वेद के 10वें मंडल का 129वां सूक्त है। यह सूक्त ब्रह्मांड की उत्पत्ति और उसके समय की जो अत्यंत रहस्यपूर्ण और विस्मित कर देने वाली व्याख्या करता है, वह ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित मॉडर्न साइंस की सबसे ज़्यादा चर्चित थियरी बिग बैंग से बहुत ज़्यादा मेल खाती है। बिग बैंग थियरी के अनुसार आज से लगभग 13.8 अरब वर्ष पूर्व हमारा समस्त ब्रह्मांड एक बहुत ही छोटे बिंदु के रूप में केंद्रित था, जिसे सिंगुलैरिटी कहते हैं। वैज्ञानिकों का अनुमान है कि उस सिंगुलैरिटी में एक बहुत ही बड़ा विस्फोट हुआ और उससे बिखरे मैटर से सभी ग्रहों, तारों और इन अनंत गैलेक्सीज का निर्माण हुआ। विज्ञान जगत में बिग बैंग थियरी को आज सबसे प्रामाणिक और स्वीकृत थ्योरी माना जाता है। एक समय था जब विज्ञान जगत कहता था समथिंग कैन नॉट बी क्रिएटेड फ्रॉम नथिंग, अर्थात आप शून्य से कुछ भी निर्माण नहीं कर सकते। लेकिन वही विज्ञान जगत आज एवरीथिंग केम फ्रॉम नथिंग जैसी थियरीज देकर हमारे वेदों में वर्णित ब्रह्मांड की उत्पत्ति की व्याख्याओं की ही पुष्टि करता दिखाई दे रहा है। अब तक विश्व की सभी मानव सभ्यताओं के शिक्षित समाज का एक बड़ा वर्ग, विशेष रूप से विज्ञान का अध्ययन करने वाले अधिकांश लोग साइंस और स्पिरिचुअलिटी अर्थात विज्ञान और अध्यात्म को अध्ययन के दो बिल्कुल विपरीत क्षेत्र ही मानते रहे हैं। और आज भी इन तथा कथित वैज्ञानिक दृष्टिकोण रखने वाले लोगों को विज्ञान और अध्यात्म एक दूसरे के प्रतिद्वंदी और परस्पर विरोधाभासी ही प्रतीत होते हैं। और यदि आप भी ऐसा ही कुछ सोचते हैं तो आज के इस वीडियो को देखकर आपको अपनी इस धारणा पर पुनः विचार करना पड़ सकता है। ब्रह्मांड के संदर्भ में वेदांत दर्शन कहता है कि मूल रूप से निर्गुण और निराकार वह ईश्वर या ब्रह्म ही समस्त सृष्टि का निर्माण करता है। यद्यपि स्वयं अजन्मा, अजर और अमर वह परमात्मा अनंत ब्रह्मांड को खुद में समाहित कर उसी सृष्टि के कण कण में विद्यमान है। इस प्रकार वह अति सूक्ष्म भी है और अति विराट अनंत भी। उसका न आदि है न अंत, न जन्म है न मृत्यु। वह सर्वज्ञ है अर्थात सभी कुछ जानता है, सर्वव्यापक है अर्थात सब जगह नित्य विद्यमान है, और सर्वशक्तिमान अर्थात शक्ति की परिसीमा है। भारतीय दर्शन में प्राचीन ऋषि मनीषियों द्वारा वेदों, उपनिषदों आदि में प्रतिपादित उस ब्रह्म स्वरूप की यह व्याख्या हर किसी को विस्मित कर देती है। किंतु क्या आज उसी विज्ञान की मदद से ईश्वर के अस्तित्व को सिद्ध किया जा सकता है? आज की इस अद्भुत वीडियो में आपको ईश्वर से जुड़े इन सभी प्रश्नों के उत्तर प्रमाण सहित देने का प्रयास कर रहा हूं। आशा करता हूं आप अपना कीमती समय देकर मेरे साथ अनंत के इस सफर पर चलने को तत्पर होंगे। इसमें संदेह नहीं कि 21वीं सदी में भौतिक विज्ञान की नई नई खोजें और थियरीज हमारे पौराणिक ग्रंथों में प्रतिपादित ज्ञान व सिद्धांतों की प्रामाणिकता और सत्यता को ही सिद्ध करती दिखाई दे रही हैं। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि कभी भारत को सांप सपेरों, अंधविश्वासों और कुरीतियों का देश कहने वाले पाश्चात्य देशों के ही महानतम वैज्ञानिकों और आविष्कारकों ने
वेदों और उपनिषद आदि पौराणिक भारतीय ग्रंथों का न केवल अध्ययन ही किया है, अपितु इन्हीं ग्रंथों में छिपे ज्ञान के अनंत भंडार से अनेकों वैज्ञानिक विचार उद्धृत कर नए नए आविष्कार और खोजें की हैं। जो भारतीय आज भी अपने देश की अमूल्य संस्कृति और ज्ञान की धरोहर से अनभिज्ञ हैं और पश्चिमी देशों के आधुनिक विज्ञान को ही श्रेष्ठ और बेहतर मानते हैं, उनके लिए विशेष रूप से मैं पाश्चात्य जगत के महानतम वैज्ञानिकों द्वारा प्राचीन भारतीय ग्रंथों आदि में वर्णित अद्भुत ज्ञान के संदर्भ में दिए अनेकों कथन और विचारों का एक छोटा सा संकलन प्रस्तुत कर रहा हूं। चलिए अब आते हैं अपने मूल प्रश्न पर। ब्रह्म या ईश्वर क्या है, कैसा है, कहाँ रहता है, क्या वह दिखाई देता है? अध्यात्म कहता है कि ब्रह्म सृष्टि के कण कण में विद्यमान है, किंतु यह कैसे संभव है? आइए अब विज्ञान के दृष्टिकोण से इसे समझने का प्रयास करते हैं। क्वांटम फिजिक्स के अनुसार ब्रह्मांड में मौजूद प्रत्येक पदार्थ, चाहे वह पृथ्वी हो, अन्य ग्रह, नक्षत्र, तारामंडल और असंख्य गैलेक्सीज, ये सभी अति सूक्ष्म कणों अर्थात एटम से मिलकर बने हैं। आप, हम सभी जीव, पेड़ पौधे, जल, वायु सभी इन्हीं नन्हे पार्टिकल्स एटम से ही बने हैं। ये एटम कितने छोटे होते हैं इसका अनुमान आप इसी बात से लगाइए कि 1 मिलीमीटर आकार के एक छोटे से रेत के कण में 1 क्विंटिलियन अर्थात 10 लाख अरब एटम्स होते हैं। आज विज्ञान इतनी उन्नति कर चुका है कि हम अति सूक्ष्म एटम को भी देख सकते हैं। आपकी स्क्रीन पर दिखाई देने वाले यह नन्हे डॉट्स गोल्ड एटम्स हैं। यह तस्वीर अति परिष्कृत इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप द्वारा ली गई है, जो पदार्थ के 10 अरबवें हिस्से अर्थात 0.1 नैनोमीटर छोटे स्तर तक देखने में सक्षम है। और इतना ही नहीं, ये अति सूक्ष्म एटम्स या परमाणु और भी छोटे पार्टिकल्स प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स से बने होते हैं। प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स एटम के केंद्र में स्थित न्यूक्लियस के अंदर मौजूद होते हैं और इलेक्ट्रॉन्स इस न्यूक्लियस के चारों ओर स्पिन करते हुए चक्कर काटते रहते हैं। यह सब एटॉमिक पार्टिकल्स इतने सूक्ष्म हैं कि सब मिलकर भी एक एटम का केवल 0.01% ही भाग घेरते हैं, अर्थात एक एटम का लगभग 99.99% भाग कुछ और नहीं, खाली अर्थात शून्य ही है। इसका तात्पर्य है आप, हम, यह पृथ्वी और इस पर मौजूद सभी कुछ 99.99% शून्य ही है ना अविश्वसनीय? फिर आप पूछोगे, यदि ऐसा है तो हमें हमारे शरीर और वस्तुओं के आर पार क्यों दिखाई नहीं देता? इसका कारण यह है कि प्रत्येक एटम में न्यूक्लियस के चारों ओर स्पिन कर रहे इलेक्ट्रॉन्स एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड का निर्माण करते हैं, जो प्रकाश की तरंगों के साथ इंटरैक्ट करके उसे एटम से गुजरने से रोकती है और प्रकाश को अवरुद्ध कर परिवर्तित कर देती है। यही कारण है कि हम वस्तुओं के आर पार नहीं देख सकते। वैसे यह टॉपिक काफी कॉम्प्लेक्स और इलेबोरेटिव है। कभी किसी और वीडियो में लाइट और उसके बिहेवियर पर बात करेंगे। अभी तक हमने क्वांटम लेवल पर चीजों को समझने का प्रयास किया। अब हम विज्ञान की अन्य शाखाओं कॉस्मोलॉजी और एस्ट्रोफिजिक्स की बात करते हैं। कॉस्मोलॉजी अर्थात ब्रह्मांड विज्ञान बड़े पैमाने पर ब्रह्मांड की उत्पत्ति, विकास, संरचना और प्राकृतिक नियमों का अध्ययन करता है। खगोल वैज्ञानिकों के अनुमान के अनुसार केवल हमारे ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स में ही अर्थात अंतरिक्ष का वह भाग जिसे किसी भी रूप में देखना संभव है, लगभग 2 ट्रिलियन अर्थात 2000 खरब आकाश गंगाएं मौजूद हैं और औसतन प्रत्येक गैलेक्सी में लगभग 14 करोड़ तारे हैं। अकेले हमारी मिल्की वे गैलेक्सी में ही 100 अरब से भी ज्यादा तारे मौजूद हैं।
यह ब्रह्मांड कितना विशाल है, इसका अनुमान लगाना मनुष्य की कल्पना से भी परे है। और क्या ये संयोग है कि वैज्ञानिकों के अनुमान के अनुसार एक एटम की ही तरह इस अनंत ब्रह्मांड का भी 99.99% भाग वैक्यूम या शून्य ही है, अर्थात यह शून्य हमारे चारों ओर स्थित है। यदि सीधे सरल शब्दों में कहा जाए तो वह ब्रह्म या ईश्वर कुछ और नहीं, यही शून्य है जिससे समस्त सृष्टि जगत, सजीव और निर्जीव, मैं और आप सभी का सृजन होता है और अंततः सभी कुछ इसी शून्य में विलीन हो जाता है। यही शून्य हमारे अंदर भी है और बाहर भी। इसका विस्तार अनंत है। 5 ज्ञानेंद्रियों द्वारा जो कुछ भी जाना जा सकता है उस सभी का जन्म भी होता है और मृत्यु भी, किंतु इस शून्य का कभी जन्म नहीं होता, न क्षय होता है, ना ही यह मरता है। इस प्रकार ईश्वर अजन्मा, अजर और अमर है। इसका न आदि है न अंत। यही अनेक रूपों को धारण कर सृष्टि का सृजन, संचालन और विनाश करता है। यह अद्वितीय और अतुलनीय है, इसके समान कोई दूसरा नहीं। भगवत गीता में श्री कृष्ण ने कहा है, एको अहम द्वितीयो नास्ति, न भूतो न भविष्यते, अर्थात मैं ही एकमात्र सत्य हूँ, मेरे समान कोई दूसरा न हुआ न होगा। उम्मीद है आज की इस वीडियो से आपको यह जानने समझने में मदद मिली होगी कि सर्वत्र सर्वव्यापक, सर्वशक्तिशाली, अजर अमर, नित्य सनातन यह शून्य ही वह ब्रह्म या ईश्वर है जो किसी भी व्याख्या से परे है। उसी से समस्त संसार, इस सृष्टि, जीव जगत की उत्पत्ति होती है और अंततः सभी को इस शून्य या ब्रह्म में विलीन हो जाना है। आपका, हमारा नाशवान यह शरीर, धन, संपत्ति और सारा वैभव क्षण भंगुर है, तो फिर यह दंभ, यह अहंकार किस बात का? क्या बड़ा क्या छोटा, क्या निर्बल क्या बलवान, ईश्वर की इस अनंत सृष्टि में हमारी औकात कुछ भी नहीं। फिर चाहे आप भारत के प्रधानमंत्री हों या अमेरिका के राष्ट्रपति, देश के गृह मंत्री हों या पूंजीपति, नेता हो या अभिनेता, स्टीफन हॉकिंग हो या अल्बर्ट आइंस्टाइन, ब्यूरोक्रेट हो या सेलिब्रिटी, इस विशाल ब्रह्मांड में आपकी औकात रेत के एक कण से बढ़कर कुछ नहीं, कुछ भी नहीं। इसलिए हमारी महान भारतीय संस्कृति यही कहती है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद त्याग कर समाज में सभी को प्रेम व सम्मान की दृष्टि से देखिए। अपने मन, वचन या कर्म से कभी किसी का हृदय ना दुखाइए। उस परम पिता परमेश्वर का ध्यान कर निष्काम भावना से अपना अपना कर्म करते हुए अति दुर्लभ और बहुमूल्य इस मानव जीवन का आनंद उठाइए। ऐसा करके निश्चित ही आपको परम शांति का अनुभव होगा।